इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जी टीवी के निदेशक श्री जवाहर गोयल जी, श्री रजत शर्मा जी, श्री आलोक मेहता जी, प्रत्युष जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री अशोक कुमार जी, यहाँ उपस्थित मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियां, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, एक बार फिर उनसे मिलने का मौका मिला। भोजपुरी फिल्मों में आजकल छाए हुए हैं हमारे दूसरे बिहार के युवा और उभरते हुए कलाकार श्री मनोज तिवारी जी, उनसे फिर मिलने का मौका मिल गया। जवाहर गोयल जी की अध्यक्षता में समारोह हो रहा। दूरदर्शन के अलावे पहली बार कोई प्राइवेट चैनल आया था तो जी टीवी ही है, और उसी जी टीवी पर रजत शर्मा का आपकी अदालत हम लोग देखते थे। कभी कभी उनकी अदालत में हाजिर होने का भी मौका मिला था, हाजिरी भी लगानी पड़ी थी। तो बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर सामने, तो एक अच्छा समागम हो गया है और इसके लिए श्रीकांत प्रत्युष बधाई के पात्र हैं। जी टीवी के साथ संबद्ध हैं, उसके अलावे उन्होंने अपना एक चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, पीटीएन, एक अखबार भी चला रहे थे। अब इसके बाद सन्मार्ग पटना से प्रकाशित करेंगे। इसके लिए मैं सन्मार्ग के तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण, विवेक गुप्ता और दूसरे सब लोग, मैं उनको भी पटना से सन्मार्ग का प्रकाशन शुरू करने के लिए और श्रीकांत प्रत्युष को उसका भागीदार बनने के लिए मैं अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अब अखबार छपेगा, फिर 2-3 और आएगा, जितना है वही काफी है। जितना है वही मुझको सवेरे 1.5 घंटा समय, 1.25-2 घंटा लगता है। अब और कुछ आ जाएगा तो थोड़ा समय और चाहिए, क्योंकि किस अखबार में कौन सी खबर छपे और जिस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो बिहार का नुकसान हो सकता है। तो अखबारों में छपी खबरों को हम सब गंभीरता से लेते हैं। तो इस नाते सन्मार्ग के प्रकाशन के बाद एक काम हम लोगों का और बढ़ गया, एक अखबार और पढ़ना पड़ेगा। और मुझको पूरा विश्वास है, जब भी कलकत्ता हम लोग जाते रहेंगे, माफ़ कीजिएगा कोलकाता जब भी जाते हैं तो सन्मार्ग अखबार देखते थे। अब वहाँ के हिंदी भाषियों का और हिंदी पाठकों का सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र सन्मार्ग ही। तो अब बिना कोलकाता गए हम लोग पटना से ही वहाँ से अपने आप को जोड़ सकेंगे। तो बिहार की आवाज़ तो आप बनिए ही, पूर्वी भारत की खबरों को भी यहाँ छापिए। जिस प्रकार से कोलकाता से प्रकाशित होने वाले सन्मार्ग में बिहार की खबरें जरूर रहती हैं, क्योंकि वहाँ के जो हिंदी भाषी हैं उनकी दिलचस्पी का ये पूरा ख्याल रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के लोगों की भी दिलचस्पी होगी कि उनके भाई बंधु उन इलाकों में रह रहे हैं, तो उनके भी संबंध में उनकी चिंता बनी रहती है, इसलिए वहाँ की खबरें भी चाहेंगे। तो अच्छा है, कोई हमें पश्चिम से जोड़ रहा है, कोई दक्षिण से जोड़ रहा है, कोई उत्तर से जोड़ रहा है, और एक अब सन्मार्ग आया है जो हमें पूरब से भी जोड़ेगा। तो इस प्रकार से अच्छा है, आप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बाकी अखबार या मीडिया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अखबार में तो क्या छपेगा अगले दिन, तो 4-5 घंटे का वक्त भी होता है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। कभी कभी कोई क्राइसिस हो
तो उसके लिए तो वक्त भी होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो घटना घटी नहीं कि वो सीधे आ। देखिए, तो अब तो कुछ मायने में अच्छा भी है, जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंचता उसके पहले मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बार बाढ़ के प्रबंधन में हमने मीडिया के लोगों को स्थानीय स्तर पर भागीदार बनाया और हमने अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो मीडिया के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो नीचे फैले हुए हैं, आप उनसे फीडबैक लीजिए। आपके लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे खबरें लीजिए। तो एक मायने में अच्छा भी है और दूसरे मायने में ये सुस्ताने भी नहीं देता है, सांस भी नहीं लेने देता। एक बात बीती नहीं, एक घटना बीती नहीं, तब तक दूसरी घटना हावी। तो अब जमाना ऐसा आ गया है, अब पहले जो लोग सार्वजनिक जीवन में थे उनको इस प्रकार की परिस्थिति में काम करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो भी सार्वजनिक जीवन में हैं उनको नई परिस्थितियों में जीना पड़ता है। ठीक ही है, नए जमाने की नई चुनौतियां हैं और मीडिया के साथ तो आप जानते ही हैं, जो खास करके पॉलिटिशियन है, जो राजनीति में है, वो रिश्ता तो चलता ही रहता है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है। हमारे मन लायक खबर छप जाए तो बड़ा खुशी, मेरे खिलाफ छप जाए तो तकलीफ। लेकिन आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, आप अपना काम करते जाइए। कभी किसी को खुशी होगी, कभी किसी को नाराजगी होगी, आपका ख्याल रहना चाहिए सबसे अधिक जनता की खुशी का, लोगों तक सही खबरें पहुंचे। और अगर कोई सरकार में है तो अगर मीडिया में खबरें छपती हैं तो उसका लाभ भी होता है, उन चीज़ों को दुरुस्त करने में सहायता भी मिलती है। और अगर कोई खबर छप गई है तो उसके आधार पर भी कदम उठाने में मदद मिलती है। इसलिए सन्मार्ग अब प्रकाशित हो रहा, एक और अखबार हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज तो लोकार्पण हुआ है, मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी लोगों के सामने ये आ जाएगा और लोगों के इमेजिनेशन को ये कैच कर सकेगा। एक ही बात मैं अनुरोध करना चाहूँगा, वो है बिहार की प्रतिभा। अभी रजत जी के बगल में मैं बैठा था तो अपने चैनल के बारे में इन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ तो 60% के करीब बिहार के लोग। एक ही आग्रह करेंगे, आप नामी गिरामी हस्ती मीडिया के बैठे हुए, बिहार का जो भी दुर्गुण है वो भी दिखाई पड़े। कोई घटना घटित होती है जो कलंक के समान होता है उसको भी दिखाइए, वो आपका फर्ज है और हम उसको नहीं रोक सकते और न हम उससे भागना भी चाहते हैं। लेकिन मैं एक ही निवेदन करूंगा कि बिहार में प्रतिभाएं, बिहार में छोटे छोटे स्तर पर अनेक सक्सेस स्टोरी, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा जो आलोक जी ने भी कहा, भाई जो कुछ है, बहुत कुछ है जिससे अनेक लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी कोई औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत आगे का सोचा, बहुत कुछ किया, एक नहीं अनेक उसके उदाहरण। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि उसके साथ साथ बिहार में जो प्रतिभा, बिहार में जो सोच की मौलिकता है, कर्म की मौलिकता है, इसको भी आप उभारिए, इसको उजागर करिए। बिहार में अनंत संभावनाएं और देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति आवश्यक है, ये सब लोगों ने मान लिया है। तो बिहार की प्रगति के लिए आवश्यक है कि बिहार की प्रतिभाओं को उकेरा जाए, उनको उभारा जाए, उनको सामने लाया जाए और वो रोल मॉडल बन सके। एक ही बात मैं निवेदन करूंगा कि कभी कभी अतिशय प्रचार से ऐसे लोग हमेशा पर्दे पर या समाचार पत्र की सुर्खियों में दिखते हैं जो लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते। लेकिन अगर इस प्रकार की सक्सेस स्टोरी को और इस प्रकार की प्रतिभाओं को आप अगर उभारेंगे तो वो रोल मॉडल बनेंगे, दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं और उससे हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में एक बेचैनी है आगे बढ़ने की, बहुत पिछड़े हुए हम हैं, लेकिन अब एक बेचैनी है और उस बेचैनी से निकला हुआ एक संकल्प है कि हम आगे बढ़ेंगे, संपन्न बनेंगे, समृद्ध बनेंगे। जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। ये संकल्प आज हर बिहारी के मन में, तो ये जो हमारा संकल्प है इसको आप मजबूत कीजिएगा।
मीडिया के माध्यम से भी, और मुझे ऐसा लगता है कि सन्मार्ग जैसा नाम है उसी मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित करेगा। बिहार भी तरक्की करेगा और मुल्क की तरक्की में अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सन्मार्ग को अपनी बधाई देता हूँ और श्रीकांत प्रत्यूष जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। आप और तरक्की करते रहें, आप भी बिहार की एक सक्सेस स्टोरी बनकर के उभर रहे हैं।